देखिए आज के इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएस जो है आपका 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है और उन सब के लिए है जो लोग एनपीएस में अभी हैं, क्योंकि एनपीएस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी है। तो इस एनपीएस में एक अटल पेंशन योजना भी है जो कोई एम्प्लॉय नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, आम नागरिक भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। तो इस एनपीएस जो है सबके लिए है। तो आखिर जो एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यूपीएस आया है। तो अगर मान लें कि अभी जो 5 साल 10 साल 15 साल से जो लोग एनपीएस में 2004 के बाद से नौकरी कर रहे हैं, अब उनको यूपीएस में लौटना है, तो एनपीएस में जमा राशि का क्या होगा? क्या वो एनपीएस में ही रहेगा, उसको विड्रॉल कर लिया जाएगा, या बर्बाद हो जाएगा, या फिर यूपीएस में शिफ्ट होगा? उस सभी बिंदुओं पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमारे अंदर एनर्जी आती है और रात के 12 बजे 1 बजे तक मैं आपके लिए वीडियो को तैयार करता हूं और आपके पास लेकर के आता हूं, क्योंकि आप उस चीज़ों से अवगत हों और आपको एक नॉलेज गेन कर सके और नॉलेज मिल सके। तो आइए हम इस चीज़ों को देखते हैं कि आज की सेशन में है कि यूपीएस में जाने पर एनपीएस का क्या होगा, एनपीएस में जमा राशि बर्बाद होगा या बाद, क्या है नियम। ये जो आपका जो गजट जो निकला हुआ है, जो आपका टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द गजट ऑफ इंडिया का जो निकला हुआ भारत का राजपत्र, इस भारत के राजपत्र में कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उस पैसे का क्या होगा, एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के बाद उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, विड्रॉल होगा, क्या करेंगे, उस सभी चीज़ों पे आज की सेशन में रहेंगे, देखेंगे। देखिए तो ये गजट है, इस गजट के अगर हम लोग पेज नंबर 2 है, ये 3 पे चलेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये पेज नंबर 3 है, देखेंगे यहाँ पे ये पेज नंबर देखिए 3 है। तो अगर पेज नंबर 3 के अगर हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, तो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं तो इसमें लिखा है कि एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम इंग्लिश में हुआ। तो यदि एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस, ये यूपीएस हो गया और यहाँ है एनपीएस, विकल्प के परिचालन की प्रभावित तिथि पर सेवा में है। कह रहा है कि जब विकल्प के परिचालन में है, देवी सेवा अवधि इन सर्विस में यदि आप हैं, अगर मान ली कि पेंशन में चले गए, रिटायर हो गए तो नहीं, अगर इन सर्विस में अभी हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 को जब इंप्लीमेंट होगा यूपीएस, तो उस समय अगर आप इन सर्विस में हैं तो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं कि चूंकि आपके लिए कंपलसरी नहीं है, जो भी एनपीएस में जो भारत सरकार के एम्प्लॉय उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि यूपीएस में जाए, वो लोग का क्या है कि स्वैच्छिक है, आप एनपीएस में भी बने रह सकते हैं और यूपीएस में भी जा सकते हैं। यदि आप एक बार यूपीएस में शिफ्ट हो जाने के बाद जो है दोबारा कभी रिवर्स गियर नहीं लौट सकते, और क्योंकि इस तरह का नियम है बना हुआ है कि अब अगर एक बार यूपीएस में चले गए तो आप एनपीएस में रिवर्स बैक गियर नहीं है। उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, हमारे यूपीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर कंप्लीट यूपीएस से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए तो मैं एक आपके 1 घंटा 1 मिनट का लगभग आसपास में यूपीएस से रिलेटेड कंप्लीट आपका एनालिसिस किया हूं। अब 1 घंटे का वीडियो होगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसमें यूपीएस से रिलेटेड एक पॉइंट भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऊपर लिखा है गजट जारी संपूर्ण एनालिसिस विद कैलकुलेशन, एनपीएस से अच्छा होगा या नुकसान, ये टोटल ठीक है। तो इन चीजों पे आगे देखेंगे। तो अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग तो कर्मचारी अस्थायी स्वनिवृत्ति खाता संख्या, यानी इस कर्मचारी अस्थायी यानी ये अस्थायी, इसका मतलब है कि प्राण का बात कर रहा है, यानी प्राण, यानी जब एनपीएस में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको क्या बनता है, प्राण बनाया जाता है। जब आप एनपीएस में अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे 12 अंकों का प्राण नंबर जनरेट किया जाता है पैन कार्ड की तरह। संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में जो भी बकाया कॉर्पस होगा, राशि होगा, को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी अंतरित माने उसमें उसको लाकर एंट्री डाल दिया जाएगा और उसमें से ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है किस नियम का है कि एनपीएस में मान लीजिए कि अगर आप अभी तक आपका 15 लाख रुपए जमा है, ब्याज व्याज जोड़ के 16 लाख रुपए जमा है, तो 16 लाख रुपया जितना भी रुपया हो, 10 रुपये 20 रुपये 10 लाख 20 लाख जो भी जमा होगा वो कंप्लीट ला करके यूपीएस के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। कैसे जमा किया जाएगा, तो जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे आप कि मैं क्या
देखिए इसमें जो अगर बात करते हैं, अगर आप यूपीएस में जाते हैं तो यूपीएस में समझेंगे, यूपीएस में टोटल 3 प्रकार का आपका वहां कॉर्पस है। क्लियर? एक आपका जो कॉर्पस है वो है इंडिविजुअल कॉर्पस। वो क्या है? इंडिविजुअल कॉर्पस, COR इंडिविजुअल कॉर्पस। और एक आपका है पूल कॉर्पस, समझने की बात करना है। और एक आपका है बेंचमार्क कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस। इन सभी चीज़ों को मैं अपने पूरा वीडियो जो सबसे लंबा जो वीडियो है उसमें सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर चुका हूं, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी भी शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूं, उस चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है कि जो आपके द्वारा जो राशि जमा किया जाएगा किसका, तो जो आपका बेसिक होगा और डीए होगा, बेसिक और डीए का कितना प्रतिशत? 10%। और ये आपका इंप्लॉय फंड आप प्लस 10% सरकार भी जमा करेगी तो टोटल 20% हो जाएगा। तो ये आपका इंडिविजुअल कॉर्पस होगा। पूल कॉर्पस में जो है सरकार चूंकि 18.5% बोलिए तो इसमें 8.5% सरकार जो पूल कॉर्पस में जमा करेगी। और बेंचमार्क जो कॉर्पस वो चीज है कि सरकार एक दिन जब आप नौकरी करेंगे तो तय करेगी कि आपके टोटल अगर 30 साल या 35 या 40 साल नौकरी बचा है तो उसमें 25 साल की नौकरी जब कर लेंगे हम तो 25 साल तक आपके गुल्लक में कितना रुपया जमा होगा, वो टोटल बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। हो सकता है कि सरकार को अनुमान है कि 25 साल नौकरी करें, बढ़िया से नौकरी, कभी सस्पेंड नहीं हुए, बीच में एक भी महीना का कटा फटा नहीं, तो आपके मान लें कि 25 लाख रुपए जमा होना चाहिए था। ठीक है, अगर बढ़िया से नौकरी कीजिएगा तो आप 25 लाख रुपए जमा होगा। लेकिन हो सकता है कि बीच में कभी 2 साल नौकरी छोड़ दिए हो, किसी वजह सस्पेंड हो गए हो, तो हो सकता है 2 साल नहीं जमा हो, तो ये हो सकता है 25 लाख ना जमा हो के यहाँ पे 23 लाख रुपए जमा हो। तो जो चीज आपके द्वारा जमा होगा इंडिविजुअल कॉर्पस, और जो अनुमान लगाया जाएगा कितना जमा होना चाहिए एक्चुअल में, वो बेंचमार्क कॉर्पस होगा। और 8.5% पूल कॉर्पस में। तो जो आपका एनपीएस का जो अकाउंट है, वही जो एनपीएस का जो अमाउंट है वो इसी इंडिविजुअल कॉर्पस में आकर जमा हो जाएगा, इसी इंडिविजुअल कॉर्पस में आकर के ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहां पे आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में उसको माना जाएगा। क्लियर? तो आपने यहां से इस चीजों को समझ लिया। तो ये आप हमेशा दिमाग में ये सवाल आता होगा कि एनपीएस का पैसा क्या होगा, तो एनपीएस का पैसा आपका एकदम सुरक्षित रहेगा और यूपीएस के जाके इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा हो जाएगा। ये इंडिविजुअल कॉर्पस, पूल कॉर्पस और हमारे जो आपका बेंचमार्क कॉर्पस और बेहतरीन तरीके से मैं एक वीडियो में समझाया हूँ, और वो वीडियो जो होगा वो चीज़ों देखेंगे, वो वीडियो जो होगा मैं वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे कि वो वीडियो का हेडिंग क्या होगा। देखिए उस वीडियो का हेडिंग भी है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जा करके इस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने टोटल बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस और पेंशन फार्मूला वगैरह सब चीज़ समझाया हुआ हूँ। वहाँ पे जा करके इन सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे, और मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में आपको पेंशन कैसे निकालेंगे उस सभी चीज़ों पर चर्चा की गई। तो आपका एनपीएस जो अकाउंट है, आपका एनपीएस का जो बैलेंस है वो आपका सुरक्षित रहेगा। एकदम निश्चिंत होकर के आप जो है एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं।